हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मैथ्स के नोट्स के लिए। आजकल हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसके नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉलिनोमियल्स है और ये इसके नोट्स हैं, और जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। इसी तरीके से ये आप साइंस पे भी क्लिक करके साइंस के नोट्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उस पे क्लिक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उस पर जा करके अपनी किसी भी क्वेरी को लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स और उसमें हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2.5 आजकल कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कर चुके हैं। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके दो पार्ट्स हैं जिनको कि हमें फैक्टराइज करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 27y³ प्लस 125z³। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को चूज करते हैं। हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब हम x³ प्लस y³ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम वेरिएबल्स को या नंबर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाता है -x³ माइनस y³ इज इक्वल टू 3xy इंटू x प्लस वाई माइनस, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई का होल क्यूब उसको राइट हैंड साइड पे ले गए, तो इसका भी साइन चेंज हो गया, -x प्लस वाई का होल क्यूब। और अब हम क्या करते हैं, -1 से पूरी इक्वेशन को, पूरी आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3xy इंटू x प्लस वाई पे प्लस का साइन था तो वो चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और माइनस x प्लस वाई का होल क्यूब था तो ये हो जाएगा प्लस और फिर x प्लस वाई का होल क्यूब। तो हमारी आइडेंटिटी का ये रूप निकल के आया, हम इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन में है 27y³, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3y का होल क्यूब। इसी तरीके से है 125z³, तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाता है 5z³। और अब इज इक्वल टू, तो x प्लस वाई का होल क्यूब है, हमें ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे x की वैल्यू 3y है तो हम 3y लिखेंगे और y की वैल्यू 5z है तो वो लिखेंगे, तो ये हो गया 3y प्लस 5z का होल क्यूब। फिर है -3 एज इट इज आएगा, x की जगह 3y फिर 5z और फिर 3y प्लस 5z। कहने का मतलब जैसे कि हम अभी तक और क्वेश्चंस करते आए हैं, x और y की वैल्यूज को हमने अपनी आइडेंटिटी में पुट कर दिया है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3y प्लस 5z का होल क्यूब, इसको हमने एज इट इज लिख लिया है और अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जब हम 3 इंटू 3y इंटू 5z करते हैं तो ये आ जाता है -45yz और ब्रैकेट में आ जाता है 3y प्लस 5z। अब इसमें 3y प्लस 5z कॉमन है, दोनों टर्म्स में है, तो हम इसे बाहर लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मतलब 3y प्लस 5z को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर और -45yz, तो कॉमन लेना ये सब आपको आता ही है, बहुत सिंपल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3y प्लस 5z वो एज इट इज ही रहेगा और 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर, इसको अब हम ओपन करते हैं। तो ये हो गया 3y प्लस 5z का स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 30yz। ये कैसे आया, आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर या x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो वो ही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है और अब इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में लिख देते हैं और ये हो गया -45z।
अब इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3y + 5z एज इट इज़ आ जाएगा और 9y² + 25z² प्लस 30yz - 45yz। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आता है -15yz और यही हमारे फैक्टर्स है गिवन पॉलिनोमियल के। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं 64m³ - 343n³। तो अपनी आइडेंटिटी हमने लिख ली है, इस आइडेंटिटी को भी हम सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। तो ये इस आइडेंटिटी में हमने x³ - y³ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो साइन चेंज हो गया, -x³ + y³ = -3xy × x - y। और x - y होल क्यूब को जब हम राइट हैंड साइड पे लाते हैं तो उसका भी साइन चेंज हो जाता है। अब हम फिर से -1 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ में माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो x³ आ जाएगा और फिर प्लस में प्लस का जहाँ साइन है वहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी का हमें रूप मिलता है x³ - y³ = 3xy × x - y + x - y का होल क्यूब। अब है 64m³ तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 तो ये हो गया 4m का होल क्यूब। फिर है 343n³ तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 तो ये हो जाता है 7n का होल क्यूब। तो सिंपल बात आपको समझ में आ रही है कि x की जगह जहाँ जहाँ आइडेंटिटी में है वहाँ हम 4m लिखेंगे और y की जगह आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 7n की वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 3xy × x - y लिखते हैं। 3 एज इट इज आएगा, x की जगह 4m और y की जगह 7n हमने पुट कर दिया। इसी तरीके से x - y को लिखते हैं तो x - y का होल क्यूब में भी हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया 4m - 7n का होल क्यूब। और अब हम सॉल्व करते हैं 3 × 4m × 7n × 4m - 7n को। तो 3 × 4 × 7 ये हो गया 84 और m और n की मल्टीप्लाई होगी तो mn आ गया और ब्रैकेट में 4m - 7n जो एज इट इज ही लिखा है और फिर आ गया 4m - 7n का होल क्यूब जो हमने ऊपर से एज इट इज उतार लिया। अब आप इनमें ध्यान से देखिए 4m - 7n कॉमन है तो हम क्या करते हैं 4m - 7n को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है 84mn प्लस 4m - 7n का होल स्क्वायर, क्योंकि 4m - 7n का होल क्यूब है उसमें से एक 4m - 7n हमने ले लिया, कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच जाता है 4m - 7n का होल स्क्वायर। 4m - 7n एज इट इज लिखा हमने, 84mn एज इट इज लिखा और 4m - 7n स्क्वायर को हमने खोल दिया जिस तरीके से कि हमने अभी अपने पिछले क्वेश्चन में x + y का होल स्क्वायर किया था। तो सेम फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा लेकिन यहाँ माइनस है तो हम लगाएंगे x - y का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसे ओपन किया तो ये आता है 16m² + 49n² - 2 × xy तो 2 × 4m × 7n। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 56mn। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास फैक्टर आते हैं 4m - 7n × 16m² + 49n² + 28mn और यही हमारे गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपका कोई भी सजेशन हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लगातार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।